देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बात चीन की, क्या राफेल से डर गया है ड्रैगन? समंदर में चीन को किसने चुनौती दी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत कब भेजेगा 35,000 सैन्य टुकड़ी? भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। एक तरफ चीन सीमा पर कुछ इलाकों से पीछे हटने को राजी नहीं, तो दूसरी तरफ दोस्ती का भी राग अलापता है। दिल्ली में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने गुरुवार को कहा कि भारत के प्रति चीन की मूलभूत नीति नहीं बदली है। हमें अपने लोगों के मूलभूत हितों के लिए काम करना चाहिए, दोस्ताना सहयोग बना रहना चाहिए, मतभेदों को सलीके से संभालना चाहिए ताकि द्विपक्षीय ताल्लुकात सामान्य हो सके। विडोंग ने कहा कि भारत के लिए खतरा नहीं है चीन। LAC पर चीन की दादागिरी के बीच भारत अब ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि भारत ने सर्दियों के बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब 35,000 जवानों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। सर्दियों में चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेंगे भारतीय जाबाज। सूत्रों की माने तो मौसम के अनुकूल भारतीय सैनिक तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। DGFT ने कहा कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। इसे अब मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। फैसले का मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। दूसरे देशों खासकर चीन से रंगीन टीवी के आयात को हतोत्साहित करना है। भारत से चीन को एक और झटका मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने जिस भारतीय कंपनी को जम्मू कश्मीर में लाखों स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया था, उस कंपनी ने चीन को दिया अपना ठेका वापस ले लिया है। परियोजना का आवंटन भारतीय कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी ऑफ लिमिटेड को दिया गया है। इधर दुनिया भर से दबाव झेल रहे चीन ने ब्रिटेन पर अमेरिकी दबाव को कम करने का आरोप लगाया है। लंदन में चीन के राजदूत लियो जियोमिंग ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के रिश्ते को जहरीला बनाया गया है। लियो ने ब्रिटेन से अमेरिका के दबाव में चीन का विरोध नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही उइगरों पर जारी अत्याचार के मामले में भारत समेत बाकी देशों के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने LAC पर जारी चीन के साथ विवाद में भारत का समर्थन किया है। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत बैरी ओ फेरेल ने चीन के साथ सीमा विवाद में भारत के रुख को सराहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों को अवैध बताया है और समुद्री क्षेत्र पर चीन के दावे को खारिज किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना से जंग में भी भारत के प्रयासों की तारीफ की। उधर दक्षिण चीन सागर में चीन को और कड़ा विरोध मिल सकता है। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 से अधिक देशों ने संयुक्त रूप से दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता की रक्षा करने और चीन का सामूहिक विरोध करने पर प्रतिबद्धता जताई है। सभी देशों ने चीन से दो टूक कह दिया है कि वे क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने वाली बाहरी ताकतों का विरोध करेंगे। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव टल सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डार्क वोट में धोखाधड़ी और गलत परिणाम आने की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए चुनाव तब तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए जब तक लोग उचित और सुरक्षित तरीके से वोट करने में सक्षम न हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है चीन और अमेरिका के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को कहा कि हमारी शानदार डिप्लोमेसी के कारण ही चीन दुनिया भर में बुरी तरह घिरा हुआ है। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा खतरा बताया। पोम्पियो ने कहा कि पहले भारत ने चीनी ऐप को बैन किया। हमने चीन के खिलाफ क्वाड ग्रुप को मजबूत किया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। पूरी दुनिया में अब चीन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पोम्पियो ने हुआवे से लेकर साउथ चाइना सी और हांगकांग मसले का जिक्र किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।